अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। पुलवामा शुपियां तो अनंतनाग पहलगाम रेलवे लाइन लूकन नामंजूर मरकजी सरकार पज लूकन हिंदन जज्बातन हिंस कदर करें आगा रूहुल्ला। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंध सदारत मज महकमे बिजली हिंस जायज़ मीटिंग महकम किस कामी कारस हवाले कथन दल लूकन माकूल बिजली फराहम करने अफसरन हिदायत। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑर्डर बडगाम दौर अदालतन हुंद बुनियादी ढांचे मजबूत करने हवाले तुलना आमत सजीद कदम ताशी रबिस्तान। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील वादी मज ये रेलवे वजारत तरफ पुलवामा शुपियान तो अनंतनाग पहलगाम रेलवे लाइन हवाले सर्वे करने पत मुख्तलिफ इलाकन मज लूको तरफ एहतजाजी मुजाहिर करान मांग करने आई यम प्रोजेक्ट गसन मनसूख करने युत जन लूकन मज पैद सपदमित खदशात दूर करने तज आज मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्लान लोकसभा मज यह मामले वतलवित मरकजी सरकार मांग कर्म जे लूकन हिंदन जज्बातन हिंस गस कदर करने युत जन लूक दुबार सड़कन पे यनस मजबूर सपदन यल जन तमो अत मौकस पे ऐवान जान दिवान वोन यम प्रोजेक्ट तमीर सपदन सत जनूबी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज हार्टिकल्चर तो एग्रीकल्चर सेक्टर सठुई नुकसान सपदन लूकन मज खदश पैद सपदमुत तो मरकजी सरकार पज लूकन हिंस कथ बोजन युत जन लूकन मज पैद सपदमित खदशात दूर सपदन। Thank you, Madam Chairperson. Since the bill is being legislated, the railway bill is being legislated in the House, and my time is very limited, so I request for the attention of the Honourable Minister for Railways towards a very important and specific issue. Honourable Minister, we have an act, Land Acquisition Act 2013, and in its section 4 and 11, it is mandated to have formal public notice and social impact assessment before you start any project. और कश्मीर में existing lines के अलावा 2 lines शुरू की जा रही है, उनका assessment किया जा रहा है। एक अवंतीपुरा से शोपियां तक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व करता है, और दूसरा एक जो assessment बताया जा रहा है कि किया गया है वो अनंतनाग से पहलगाम तक। ये 2 lines जो है विदाउट एनी प्रायर नोटिस शुरू की गई assessment की गई है, और without any assessment of social impact. Social impact इसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये impact करता है agriculture और horticulture land को, which amounts to almost, if I'm not wrong, 288 hectares of land, जहाँ पे apple horticulture के ज़रिए एप्पल के सेब के पौधे लगाए गए हैं। कुछ उसमें से 50 साल पुराने पौधे हैं, और इट टेक्स डेकेड्स, 20 साल 30 साल लग जाते हैं पौधे बड़े होने में बिफोर इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी, जब इसकी प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जो ये हॉर्टिकल्चर है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 35 लाख पीपल इन कश्मीर, विच इज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 23% ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो आप लाइंस वहाँ से ले जा रहे हैं जहाँ से हॉर्टिकल्चर इम्पैक्ट होता है, सेबों के दरख्त इम्पैक्ट होते हैं, 288 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है इम्पैक्ट हो जाता है। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड विद किसकी डिमांड पे। मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं, अपने फील्ड्स को बचाने के लिए, अपने एग्रीकल्चर लैंड को बचाने के लिए। मैंने पता किया कि ये डिमांड कहाँ से आई कि हमें अवंतीपुरा से शुपियान एक लाइन लेनी है। लोकली वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है, जहाँ तक मैंने पता किया, कोई डिमांड है नहीं। इसी तरह से पहलगाम तक लाइन लेने में ये डिमांड कहाँ से आई? तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो हम हैं, हमने इन लाइंस के लिए डिमांड की नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है हमारे हॉर्टिकल्चर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे लाइवलीहुड पे, उन फैमिलीज पे जो इससे कमाते हैं, जिनकी एवरेज इनकम, जिनके ऑर्चर्ड्स होते हैं, उनकी एवरेज इनकम जो है वो 15 लाख के करीब होती है किसी किसी केस में। जस्ट 1 मिनट मैडम, आई विल कंक्लूड। तो विदाउट अ डिमांड
ایک لائن کی جو سروے جو ہے شروع کی جاتی ہے. ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ اس لائن کو شروع کیا جائے, کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے پلیز آپ اپنے رپلائی میں بتائیے. فار دس پرپز وی آر گوئنگ ٹو کنسٹرکٹ دیٹ لائن. اگر وہ لائن کسی پرپز کے لیے, جنوئن پرپز کے لیے بنائی جا رہی ہے, کم سے کم پرائر نوٹس اور سوشل امپیکٹ اسسمنٹ جو کہ وچ از مینڈیٹڈ بائی لا, وہ تو ہونا چاہیے تھا. وہ بھی وائلیٹ کیا گیا. کوئی پرائر نوٹس نہیں, کوئی اسسمنٹ نہیں, لوگوں سے کوئی بات نہیں. ایک لائن کھینچی جا رہی ہے, ایک سروے کیا جا رہا ہے جہاں سے اتنے سارے آرچرڈز, ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. اگر اس طریقے سے کیا جا رہا ہے تو آئی ایکویٹ اٹ ٹو اے کولونیل پروجیکٹ. کوئی ڈیموکریٹک کسی گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے. اگر ان سب چیزوں کو وائلیٹ کر کے اس طرح کا پروجیکٹ آپ بنانا چاہتے ہیں, اٹس ایکویلنٹ ٹو اے کولونیل پروجیکٹ. آپ مہربانی کر کے یہ جو لوگوں کے وہاں پہ جن کے ہارٹیکلچر لینڈس ہے, ایگریکلچر لینڈس ہے, ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں اور پہلے یہ دیکھیں کہ ڈیمانڈ کہاں سے جنریٹ. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. تھینک یو. ممبر پارلیمنٹ اننت ناگ راجوری میاں محمد الطافن یہ آز ایوانس مز پی ایم سوریہ گر مفت بجلی یوجنا حوالہ مرکزی سرکارس منگ کر جموں کشمیر مز گژھِ یہ سکیم لاگو کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنہ ین یُتھ زن غریب لوکن راحت واتہ. تتہ مرکزی وزیر پرہلاد جوشن امہ حوالہ کت کران وونمت جموں کشمیر چھ الہ پلہ 2,68,000 رجسٹریشن پتھ کن سپزمت یل زن 8,500 درخواست نئی تہ موصول سپدمت. Shri Mia Altaf Ahmed. سر میں ایک اسپیسیفک کوشچن منتری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو جموں کشمیر ہے وہاں سردیوں میں مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے, 12 سے 15 گھنٹے کا وہاں پاور کٹ ہے. ہمارے جو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہیں ان کا پاور تو نیشنل گریڈ میں جاتا ہے. اس لیے میری آپ سے یہ اپیل ہوگی, آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پہ آپ اس سکیم کو پریارٹی دے دیں گے اور جتنی اس میں سبسڈی آپ دے سکتے ہیں اتنی اچھی سکیم میں وہاں کے لوگوں کو دیجئے, پریارٹی دے دیجئے, کیونکہ ونٹر میں 6 مہینے ان لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. مفت بجلی یوجنا جو ہے پی ایم سوریہ گر مفت بجلی یوجنا, دس از فار آل اسٹیٹ سر. تو جو اسٹیٹ پرفارم کرے گا, ابھی تو ہم 75,000 کروڑ ون آف دی بگیسٹ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ون آف دی بگیسٹ اسکیم ہے فار دی فری الیکٹریسٹی سپلائی ٹو دی پور پیپل آف دس کنٹری. اسی لیے جو بھی اس کا اپیوگ کرے گا, جموں کشمیر میں بھی اس کا اپیوگ کرتے ہیں, تو جموں کشمیر میں بھی ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور جو بھی اپلیکنٹس 8,500 applications have been received in Jammu and Kashmir and 2.88 لاکھ رجسٹریشن ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی لداخ میں ہم نے ایک بہت بڑا رینیویبل انرجی کا پروجیکٹ بھی ہم نے شروع کیا ہے. اس کا ایویکویشن کا بھی کام بہت تیز گتی سے ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس صدارتس مز آز محکمہ بجلی ہند جائزہ میٹنگ ہند ساز کرنا آمت, یت مز وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی, چیف سیکرٹری تو محکمہ بجلی ہندو ذمہ دارو شرکت کر. ات موقع پہ یہ محکمہ کس کامہ کارس حوالہ وزیر اعلیٰ زان دن آئی. تت لوکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ تہ کتھن دل دن آمت. یل زن وزیر اعلیٰ میٹنگ مز موجود افسرن ون وند کالس دوران کن خلل ورائے لوکن بجلی دن باپت اس پلان ترتیب دن آمت تت پہ گئی سختی سان عمل سپدن. تو عمر عبداللہ کور آز بجلی سپلائی پہ نظر تھون باپت باضابطہ مانیٹرنگ ڈیسکس تہ افتتاح. جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹک چیف جسٹس تاشی ربستانن آز ژوڈر بڈگامک دورہ کورمت. یتھ دوران تمن ہمراہ سیشن جج بڈگوم, ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگوم, SSP بڈگوم تو عدلیہ دویم ذمہ دار تہ موجود یس. دورس دوران یہ تمو وکیلن ہند باپت چیمبرس افتتاح کور, تت تمو عدالت کہ کامہ کارک تہ جائزہ ہیوتمت. یل زن تمو وون ز عدالتن ہند بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنس تو وکیلن درپیش مشکل دور کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنہ یت زن انصاف فراہم کرنس مز آسانی سپدِ. دیکھیے, insofar as infrastructure is concerned,
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जुडिशरी के लिए एक अहम जुज है और बेसिक चीज़ है। जब तक ना जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो तो शायद लोगों को इंसाफ मिलने में बहुत सारी कठिनाई आ सकती है। इसी विषय को लेके आज हमारे चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आशीष साहब जो है वो यहाँ पे तशरीफ लाए थे। उन्होंने इस चीज़ का यहाँ से बिल्कुल छोटी सतह पे आके उन्होंने इस चीज़ का मुआयना किया कि यहाँ पे खास करके डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जो चाडूरा सब डिवीज़न है इसमें जुडिशरी के हवाले से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसी कड़ी में यहाँ पे आज बार एसोसिएशन को चैम्बर्स जो है वो अलॉट किए गए और उन चैम्बर्स का रस्म इफ्तिदा जो है इनागुरेशन चीफ जस्टिस आशीष रविस्तन साहब ने किया। इसके साथ उन्होंने यहाँ पे ऑन स्पॉट जो अल्लाह हुकाम थे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से उनको हदायत जारी की कि जो यहाँ पे एक अप्रोच रोड जो बार एसोसिएशन की बेरना डिमांड थी उसको जल्द से जल्द उस पर काम शुरू करें। उसके अलावा यहाँ पे बार ने जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए भी एक जो है डिमांड चीफ जस्टिस साहब को रखी। उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो उस पर ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर वो इस चाडूरा जो है वो उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करता है तो श्योरली यहाँ पे मिल सकता है। उसके अलावा एक और डिमांड थी इनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट बिल्डिंग। तो उसके लिए जो चीफ साहब ने एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है RNB को उनको हदायत दी है कि इसमें जल्द से जल्द पेशरफ्त करें और इवन के जो साइट प्लान या उनका जो DPR है उस पर बड़ा कड़ा संज्ञान लिया चीफ जस्टिस ने और बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू की कि वो इनको विद इन 1 वीक कंप्लायंस देके चीफ जस्टिस साहब को अप्राइज करें कि क्या उन्होंने काम शुरू किया, DPR उनका थ्रू हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वक्त की बहुत ज़रूरत थी और इसी तरीके से उम्मीद है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मज़ीद डेवलप किया जाएगा और लोगों को इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलेगी। केस जो भी अदालत में होता है वो कोई छोटा नहीं होता है। मुख्तलिफ नौइयत के केसेस अदालत में आते हैं। ऑफ कोर्स कुछ छोटे केसेस होते हैं जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें जो है उनको लाजमी तौर से फास्ट ट्रैक बुनियाद पे उनको लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक अहम चीज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक मुंसिफ साहिबा ने कहा कि वो शॉर्ट ऑफ स्टाफ है, तो शॉर्ट ऑफ स्टाफ भी एक जो है प्रॉब्लम है CPD जस्टिस के लिए कि अगर उनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है तो क्या जज साहबा खुद ही फाइल खोलेंगी, क्या वो खुद ही ऑर्डर भी लिखेंगे, क्या खुद ही डॉकेट बनाएंगे जब उनको उनके पूरे वो अंग नहीं पूरे वहाँ पे असिस्टेंस के लिए नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो देरी लग जाती है। एक नंबर 2 जो माइन्यूटली देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जज पॉपुलेशन रेशो जो है उसको इंक्रीज करना है। आप अगर चाडूरा को देखेंगे तो चाडूरा आज से पहले मान लीजिए अगर इसकी आबादी 10,000 थी तो 10,000 में जब मुंसिफ कोर्ट या सब जज कोर्ट थी यहाँ पे उसका 1000 केस होगा। लेकिन आज 2024 में वो 10,000 की आबादी जो है वो 5 लाख बन गई है। तो 5 लाख के मुनासिब से अगर आप देखेंगे तो वही मुंसिफ है और वही एक सब जज। तो पॉपुलेशन रेशो बन गई, ज्यादा हो गई, लेकिन जज रेशो वहाँ की वही है। तो लिटिगेशन ज्यादा बढ़ गई लेकिन जज रेशो वहाँ की वही है। तो कैसे इस चीज को निपटारा किया जा सकता है? इसलिए इसमें जो है जज पॉपुलेशन रेशो एक अहम अंग है जिसको गवर्नमेंट को। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर हिंदन सरहदन पे ये पुरअमन माहौल पैदा सपदन सहित सरहदन नजदीक रोजन वल लूक अमनश तो सुकून जिंदगी गुजारान तो फोर्सेस अहलकारों तरफ ड्रोन इस्तेमाल कर सरहदन हज निगरानी कर राजौरी हिंद अक सरहदी इलाक यन त्रिकंडी वनान यम तस्वीर ये फौज ड्रोन के जरिए सरहद निगरानी करान यदि अत कया त्यौहार रलित मिलित मजहबी अकीदत सान मनावन तत फोर्सेस तो सिक्योरिटी एजेंसियों तरफ यमन हज निगरानी यानी सरहदन हज निगरानी बापत ड्रोन इस्तेमाल अमल मज अन्न पेश अमे हवाले जमशीद मलिक सुन तैयार करना आमुत ये रिपोर्ट।
रोड के 0 किलोमीटर तुरकुंडी इलाके से दिखा रहे हैं। इस वक्त पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नमाज का वक्त है और दरगाह में नमाज हो रही है। और उस नमाज के साथ साथ जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है तीसरी आंख यानी ड्रोन। 24 घंटे इसी तरह इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपको ड्रोन भी नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ तीसरी आंख की भी मदद ली जाती है। उसकी बड़ी वजह यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों में पिछले कुछ अर्सा से काफ़ी इजाफा और कोशिशें देखने को मिली, जिसके बाद तीसरी आंख की मदद भी यहाँ हमेशा ली जाती है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज किस तरह काम करती है, चाहे वो मिलिटेंसी से रिलेटेड काम हो या लोगों की हिफाजत या लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए फ़ौज की तरफ से किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर काम किए जा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते होंगे कि यहाँ नमाज हो रही है, दरगाह के अंदर मौजूद भी फ़ौज यहाँ पूरी तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते आपको नज़र आएगी। चाहे तीसरी आंख की बात करें, क्योंकि ये ड्रोन है, इसके बिल्कुल इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारा आखिरी इलाका है जहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पूरी तरह ये चार दीवारी, इसके इस तरफ पूरी तरह पाकिस्तान का इलाका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल 0 किलोमीटर का। और ये तीसरी आंख जिस पूरे इलाके पर नजर रखती है, 24 घंटे इसी तरह का मंजर राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिलता है, जहां फौज इससे पहले लोगों की जान व माल की हिफाजत के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसी तरह 24 घंटे तैनात रहती थी। मगर ना जंग माहिदे के बाद हालात काफ़ी बेहतर हुए और बेहतर हालात में अब फौज यहाँ के लोगों की जान माल के साथ बुनियादी सहूलियात यानी तिब्बी सहूलियात जैसी चीज़ें हों या पीने का साफ पानी हो या दिगर फैसिलिटीज़ हो, वो इनको फराहम करती है। खास करके ये वो इलाके हैं जहां देर रात को अगर किसी मरीज को या किसी बुजुर्ग शख्स को कोई परेशानी का सामना करना पड़े, उस वक्त भी फौज सामने आती है और इन लोगों की मदद के लिए फौज हमेशा यहाँ 24 घंटे तैनात रहती है। छमगुंड कोलगेमिस मज ये पत्मे वरी वर्ल्ड बैंक के अल पल 32 करोड़ माली मदद सहित कदल तमीर करित यह कदल लूकन हिंद बापत वकफ करना आव, ताहम वरी ते मुकम्मल सपदमुत ज इंतजामिया तरफ यह कदल दुतरफ ट्रैफिक बापत फिलहाल बंद करना आमुत। ये जन मकामी ट्रांसपोर्टरों तो लोगों तरफ मायूसी इजहार करान वन आव करोड़ वाद रुपये खर्च करने बावजूद कदल तमीर करने दौरान सही मटीरियल इस्तेमाल अमल मज अन्न आमुत, यमकिन कम वक्तस मज कदल आमद रफ्त बापत नाकबिल इस्तेमाल करार दिन आव। मकामी लोगों तरफ मंग करना आमज अमे हवाले गई साफ शफाफ तहकीकात सपदुन युद्ध जन अत मज मुलविस मुलजमन तो ठेकेदारस खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यी। मतलब मे नाव बिलाल अहमद डार रोल योर बिरगम दोनों वरी बराबर है दबियो ये लोडेड गाड़ी गसन मुश्किल तरन यपर अनसेफ रूद यह रूद ठीक इसी कालस मज क्या गो क्या दलील गई कोता टाइम गो वरी लगभग गए सठा खुश कोलगमिस मज आयो यह नमूना कदल बनाने यपर वारिया झूठ ये श्रीनगर पे बारामुल्ला पे बाकी जान फोटो तुलने लुक सेल्फी बनावन यन बड़ मजस मंज बेवन लोकल यपर ये तमाश वमाश वुचने तो बड़ मतलब खुशकिल कदल ये बनायो गवर्नमेंटन असल मतलब स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोलगमिस मज लगभग साउथ कश्मीर मगर बदकस्मती यह कि ये 32 करोड़ 33 करोड़ कदलस ठेका यह अनसेफ करार दिन तो यह गो कदल बोन तुम वो यह नजर बोन को तुम यह कोता सनोमुत तकरीबन 4 आंच वोथमुत बोन मगर वन मसला चीज अल्लाह ताला करिन रहम अगर कुछ सात डैमेज गो या फसन गाड़ तूर और पैदल पकान तम तन तबाह कुन बर्बाद तो अल्लाह ताला करिन तम निश रहम तो डी साहबस यह गुजारिश कर सह कर जान डी साहब यह डेवलपमेंट बाद अत ज्यादा वाबस्त तो बे मतलब हुत पे एक्टिव नफर ती डी साहब गुजारिश कर यह कर जल्द से नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। क्रालगुन हंदवरिस मज आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज मेंबर असम्बली लंगेट तो इंतजामी के अफसरों अलावा मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे लूको तरफ कई मसल बतलावन आये तत मेंबर मौसूफन वोनमुत हल्के इंतखाबच तमीर तरक्की तो लूकन दरपेश मुश्किल दूर करनस हवाले यथन प्रोग्रामन हुंद साइंस करने युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन।
रिव्यू मीटिंग ली और जिसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे यहाँ सेक्टोरल हेड्स वो उनकी पार्टिसिपेशन रही यहाँ मीटिंग में। और इसमें जो विंटर जो आने वाले हैं इसमें राशन का मसला है, बिजली का मसला है, या जो इस वक्त जो काम चल रहे हैं, तो उस हवाले से हमने एक जनरल रिव्यू मीटिंग की। और यहाँ पे ना सिर्फ एक रिव्यू मीटिंग थी बल्कि एक छोटा सा एक पब्लिक दरबार भी था जिसमें लोगों की कुछ ग्रीवियंसेस थी, उनको कुछ ग्रीवियंसेस को हमने ऑन स्पॉट ही वहाँ पे जो है एड्रेस करवाया। और कुछ जो है जो यहाँ हमारे ऑफिसर्स की कॉम्पिटेंस से बाहर था, हायर अप्स को लिखने की ज़रूरत थी या उनकी नोट्स में लाने की ज़रूरत थी, तो उस सिलसिले में भी जो है हमने वो फॉरवर्ड। अगर आप देखेंगे कि इस वक्त PHE डिवीज़न जो हंदवारा है वहाँ पे 2 टैंकर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जहाँ जहाँ पे भी पानी की किल्लत है वहाँ पे वो डेली बेस्ड या वीकली बेस्ड जो है जैसे वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पानी पहुँचाते हैं। और साथ ही साथ जो नाज़रीन खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।